हेलो फ्रेंड्स, आप हैं आपके अपने चैनल मनी इकोनॉमी पे और मैं हूं आपका दोस्त जय पंचोली। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टू व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टू व्हीलर इंडस्ट्री को अगर हम देखें, पिछले 10 साल का ट्रेंड देखें तो टू व्हीलर्स की जो सेल्स है वो लगातार गिर रही है। जी हाँ दोस्तों, और टू व्हीलर की जो सेल्स है, टू व्हीलर का जो कंजम्पशन है वो आपकी इकोनॉमी की सिनेरियो को भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो मूवमेंट है इकोनॉमी की वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड रहती है या वाइस वर्सा रहती है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करिए, सो दैट ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वो भी जान सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा सीधा हम चलते हैं, इस एनालिसिस को करते हैं कि टू व्हीलर्स की सेल कितनी गिरी, क्यों गिरी और इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पिछले 10 सालों में अगर हम देखें अप्रैल से दिसंबर तक का जो ट्रेंड है उसके अंदर अभी तक पिछले 10 सालों में सबसे कम सेल्स टू व्हीलर की अभी हुई है। ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, यहां देख के आपको समझ में आएगा। तो यहाँ दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक यहाँ पे हमने 10 मिलियन यूनिट सेल किए हैं इंडिया के अंदर। 10 मिलियन का मतलब हो गया करीब 1 करोड़। तो 1 करोड़ यूनिट हमने सेल किए हैं अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक। यही सेल्स अगर हम करस्पॉन्डिंग पीरियड यानी कि लास्ट ईयर अप्रैल 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक देखें तो वहां पे ये जो सेल्स थी ये मार्जिनली अप थी, 1 करोड़ और 7 लाख करीब थी। और हम 2 साल पीछे जाए 2019 में जाए तो यही सेल्स बहुत बेटर थी 2020 और 2021 के मुकाबले। जी हाँ, 2019 में जो इसी पीरियड की सेल्स यानी अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक जो सेल्स थी वो थी 1 करोड़ 39 लाख। और उससे पहले 2018 में 1 करोड़ 65 लाख और 2017 में ये 1 करोड़ 50 लाख करीब थी। तो ये पिछले 5 साल का ट्रेंड मैंने आपको बता दिया। और पिछले अगर आप देखें तो बाकी जो पिछले 5 साल हैं उसके अंदर भी ये ट्रेंड देखें तो वो भी आपका 2021 से ज्यादा सेल्स दिखाते हैं। जी हाँ, 2011 के बाद में 2021 ऐसा साल है जहां पे सबसे कम टू व्हीलर सोल्ड हुए हैं इस पीरियड में। तो ऐसा क्या है कि टू व्हीलर की सेल्स कम हो गई। आप अगर पिछले 20 साल का डेटा निकाल के चेक करें, कभी आपको अगर पता लगे आप गूगल भी करें तो एवरेज टू व्हीलर की जो प्राइस है वो 50,000 के आसपास घूमती है। तो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले भी जो टू व्हीलर की सेल्स थी, जो प्राइस थी उसकी सेल प्राइस, वो और आज की जो सेल प्राइस है बेसिक टू व्हीलर की, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि 20 साल में इकोनॉमी बढ़ी है, हम 3.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन टू व्हीलर की सेल्स घट रही है। इसके क्या मायने निकलते हैं और इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो इसमें एक बड़ा रीजन हम लोग ये समझ सकते हैं कि 2018 सबसे पीक ईयर था। 2018 के बाद में ही ये सेल्स कम होनी शुरू हुई। तो 2018 एक क्रूशियल ईयर था जहां पे डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट भी था, जहां पे आपकी जो जीएसटी अप्लाई हुई उसका भी इम्पैक्ट था। और सब्सेक्वेंटली पिछले 2 सालों से कोविड ने भी लोगों को परेशान किया हुआ है, इकोनॉमी को परेशान किया हुआ है। तो ये एक बड़े रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इन रीजंस के अलावा हमें आगे और भी रीजंस जानने चाहिए। जो टू व्हीलर है वो जनरली आपकी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपका टू व्हीलर सेल्स कम हो रहा है, इसका मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जो परचेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं से अफेक्ट और इम्पैक्ट हुई है। तो वहाँ पे आपकी जो इम्पैक्ट हुई है, अब इसको आप डबल मायने में ये देखिए कि कोविड के टाइम पे अभी जो थर्ड वेव चल रही है, इस थर्ड वेव के टाइम पे जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के जो स्पेंड्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, जहाँ पे रियल एस्टेट बाउंसिंग बैक पे है। सेकंड वेव के बाद भी रियल एस्टेट बहुत अच्छी तरह से बाउंस बैक करी थी, फर्स्ट वेव के बाद भी बाउंस बैक करी थी। तो ऐसा क्या हुआ कि थर्ड वेव के टाइम पे जहाँ पे इम्पैक्ट कम है, ओवरऑल हॉस्पिटलाइजेशन कम है, ऑक्सीजन का इशू कम है, हेल्थ इश्यूज कम है, नंबर ऑफ केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद टू व्हीलर सेल्स कम है। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास की पॉकेट है, कहीं ना कहीं जो उनका कॉन्फिडेंस है अपनी फ्यूचर अर्निंग्स पे, वो कहीं ना कहीं शेकन अप है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक और लास्ट जो रीज़न हम लोग बात करें वो रीज़न ये भी साथ में हो सकता है कि आपका
इकोनॉमी जो मूव कर रही है वो आपके ईवी की तरफ भी मूव कर रही है, कि ओवरऑल इकोनॉमी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी मूव कर सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इसमें उसकी भी सेल्स इंक्लूडेड है। ऑल दो ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जो है अभी इतने इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्निकली साउंड, इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है कि उनकी सेल्स बहुत रैंप अप हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर्स जो है, कंज्यूमर्स जो है, कोविड के चलते कार सेगमेंट में मूव कर रहे हों, सेकेंड हैंड कार ज़्यादा परचेस कर रहे हों, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और भीड़ को अवॉइड करते हुए वो चाहते हैं कि जो कम्यूटेशन करें, जो अपना ऑफिस जाना है, चाहे वो एम्प्लॉई हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, तो वो चाहते हैं कि हम अपने आप को सेफ रखें, थोड़ा भीड़ से दूर रखें। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन कार सेगमेंट में भी ऐसा कोई उछाल नहीं दिख रहा है आप देखें तो सेल्स के अंदर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में ये टू व्हीलर का जो सेल्स है, जो कंजम्पशन है, वो आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है। थर्ड वेव अभी चल रही है, थर्ड वेव का जो इम्पैक्ट है वो आगे कितना रहता है। आशा करते हैं कि ये वाली सेल्स जो है टू व्हीलर की आगे बाउंस बैक करे। बट पिछले 3 साल का ट्रेंड अगर हम देखें तो दे आर नॉट एनकरेजिंग, वो उतने एनकरेजिंग नहीं है। तो आगे देखते हैं कि टू व्हीलर का ओवरऑल जो कंजम्पशन है, जो ओवरऑल मूवमेंट है, वो कैसा रहता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके इसके इनपुट्स कैसे लगे, आप इस पे अपना और राय देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको इसमें और भी क्लैरिटी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी थॉट प्रोवोकिंग वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।